गौतम ऋषि हुए, अहिल्याबाई के पति ना। अहिल्या के पति गौतम ऋषि नासिक में रहते थे। गौतम जी बड़े तपोबल को प्राप्त करने वाले थे। एक बार की बात, जहाँ रहते थे वहाँ पर बरसात नहीं हुई, अकाल पड़ गया महाराज। इन्होंने अपने तपोबल से तपस्या करके खूब बरसात करवाई, तो गौतम जी की सारे उस नगर में प्रशंसा होने लगी महाराज। हम किसी एक क्षेत्र में रहें तो हमारे समकक्ष जो लोग हैं वो आपकी प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होंगे। उनको लगेगा इनकी एक की प्रशंसा क्यों हो रही है, हमारी प्रशंसा भी होनी चाहिए। तो अन्य जो ब्राह्मण थे वो उनसे रुष्ट हो गए, लेकिन कुछ बोला नहीं। बोले ठीक है, अब इसका समय चल रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन उन ब्राह्मणों की पत्नियों को ये नागवारा महसूस हुआ कि हमारे पति भी तो ब्राह्मण है, तपोबली है, लेकिन उनकी तो प्रशंसा होती नहीं है। एक बरसात क्या करवा दी इन्होंने क्या करवाई, बरसात करने वाला तो ठाकुर जी है। इन्होंने तपस्या करी और बरसात हो गई तो उनका तो नाम हो गया। उनको पसंद नहीं आई ये बात, अपने पतियों से कहने लगी ये ठीक नहीं है, ऐसा कोई चक्कर चलाइए महाराज, इसकी निंदा होनी चाहिए, प्रशंसा के लायक नहीं है। पतियों ने समझाया कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, तपोबली है, गौतम जी बड़े विद्वान हैं, लेकिन मानी नहीं। आप लोग तो बड़ी सुलझी हुई माताएं हैं, लेकिन कुछ ऐसी माताएं होती जो पीछे पड़ जाती है पति के, वो काम करवा के छोड़ती है, भले वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो पीछे पड़ गई, न चाहते हुए भी उसमें से सारे ब्राह्मणों ने मिलकर के एक माया का स्वांग किया, निंदा दिलवाने के लिए गौतम जी को। गौतम जी खेती के लिए जा रहे थे तो अचानक से क्या किया, एक माया का स्वांग रचा और एक गाय का रूप बना लिया, गाय स्वांग से। तब जब खेतों में गाय घुसती है तो हम क्या करते हैं, अभिनय करते हैं ना, जबरदस्ती ऐसे पत्थर उठाने का भाव करते हैं कि गाय चली जावे। तो गौतम ऋषि ने कुसा उठाई है, तिनका, और यूं किया, और वो माया की गाय थी, इसलिए माया के जैसे ही तिनका फेंका, गाय धड़ाम से गिरी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। गौतम जी बड़े अचंभित हो गए, तिनके से गाय कैसे मर गई। लेकिन छुप करके सारे लोग देख रहे थे, ब्राह्मण आदि बदनाम करने के लिए सभी ने एक स्वर में कहा, अरे देखो रे गौतम ऋषि को, इन्होंने गौ हत्या कर दी, इतने बड़े ऋषि है ये। अब तो ग्लानि से भर गए गौतम ऋषि, इतनी बड़ी भूल हो गई मेरे से, मैंने गाय को मार दिया। ग्लानि से भर करके चले गए, जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे महाराज। अन्य ब्राह्मणों ने समझाया था ब्राह्मणों को, ऐसा मत करना, पश्चाताप से भर जाओगे, ये ठीक नहीं है, किसी को परेशान करना ये ठीक नहीं है कार्य। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने कहा थोड़ी किसी को कि मेरी प्रशंसा करो, लेकिन आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। लेकिन कोई माना नहीं और गौतम ऋषि चल पड़े महाराज। नासिक के पास में गौ हत्या का दोष निवारण करने के लिए नासिक के पास जाकर के बैठ गए। नासिक भी महाराष्ट्र में गए होंगे आप सभी। उपासना किसकी कर रहे हैं, त्रयंब, अंब नाम पिता, अंबा नाम मां, त्रयंब, तीनों अंबों की प्रार्थना जब करी तो तीनों अंब प्रकट तो हो गए, लेकिन पहले क्रोधित हुए उन ब्राह्मणों पर जिन्होंने छल किया गौतम जी के साथ में। सभी ने क्षमा प्रार्थना करी। गौतम ऋषि ने कहा महाराज इन्हें क्षमा कर दीजिए, ये सब माया से प्रेरित हैं, इसलिए आप क्षमा कर दीजिए महाराज, क्योंकि अभी अभी तो चलो झूठी से, लेकिन गौ हत्या लग गई, अगर मेरे कारण से ये मर जाएंगे महाराज, ब्रह्म हत्या और लग जाएगी। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए, हे गौतम तू बड़ा दयालु है, जो क्षमा करना जानता है वो मेरा प्यारा होता है। अब तो भगवान के कहने से गौतम ऋषि ने कहा कि महाराज आप प्रकट हो ही गए हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए और सदैव सदैव के लिए यहीं पर विराजमान हो जाइए महाराज। कुछ मांगा नहीं, ये कहा कि बस यहाँ आप बैठ जाइए महाराज। और जिनके भी इस प्रकार माया से प्रेरित होकर के जो कुबुद्धि आ जाती है, जो भी जीव यहाँ आकर के अभिषेक करेगा उसकी सारी कुबुद्धि समाप्त हो जाएगी, उसे सद्बुद्धि मिले महाराज, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो ऐसा कहते ही भगवान ने एक आशीर्वाद तो दिए दिया और गंगा मैया को भी प्रकट कर दिया महाराज। और गंगा मैया गौतम ऋषि के कारण से वहाँ आई थी, इसलिए गौतमी कहलाई। वहाँ जो नदी बहती है गौतमी नदी है ना, है तो गंगा ही वो, लेकिन गौतम ऋषि के कारण से वहाँ प्रकट हुई भगवान की जटाओं से, इसलिए गौतमी नदी कहलाई महाराज। ऐसे परम दयालु शिव शंकर भगवान यहाँ पर त्रयंबकेश्वर रूप में विराजमान है।